my name is Muskan. I am student of 12th class. School name G Plus चतरगढ़पट्टी। तो आज मैं आपके सामने जो मॉडल प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो ना एक यूनिक मॉडल है बल्कि सभी बच्चों के लिए यूजफुल भी है। इस मॉडल का टॉपिक है 3 डायमेंशन में 2 लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें। इससे पहले सभी बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले का रट्टा लगाते थे, लेकिन इस मॉडल की हेल्प से बच्चे बड़ी आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। ये तीनों एक्सिस से 8 ऑक्टेंस बनते हैं, जैसे मैं छोटे से मॉडल में दिखा रखा है। 4 ऑक्टेंस ऊपर बनती है, 4 ऑक्टेंस नीचे बनती हैं। तो स्पेस में जो 2 लाइनें होती है, उनकी 3 तरह से सिचुएशन बनती है। सिचुएशन नंबर 1 होती है जब वह दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। तो जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो सिचुएशन नंबर जो सेकंड बनती है, वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो। तो अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो वो कैसे निकालेंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो थर्ड सिचुएशन से रिलेटेड है। जो सिचुएशन नंबर 3 बनती है, जब दो लाइनें ना तो एक दूसरे के पैरेलल हो ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये दोनों लाइनें ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इनके बीच ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे वो हम इस मॉडल में समझेंगे। तो इस मॉडल में जाने से पहले हम इसमें यूज होने वाले 2 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला जो फॉर्मूला है वो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है। अब हम स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमें ये A वेक्टर दिया है और ये B वेक्टर दिया है। हमें A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है। तो जो पिंक वाली लाइन दिख रही है वो A वेक्टर का B वेक्टर पर स्केलर प्रोजेक्शन है। तो हम इस लाइन की लेंथ कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, तो हम इसमें कोस थीटा फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा क्या है? थीटा A वेक्टर और B वेक्टर दोनों आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो थीटा है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जहां से हमें बेस की वैल्यू मिल जाती है जो कि होता है A कोस थीटा। तो जो A कोस थीटा का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भरेंगे, जो कि A वेक्टर डॉट में B वेक्टर डिवाइड में AB होता है। इससे हमें स्केलर प्रोजेक्शन मिल जाता है जो कि होता है A वेक्टर डॉट में B वेक्टर डिवाइड में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब इसमें यूज होने वाले हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आता है? B1 वेक्टर क्रॉस में B2 वेक्टर बराबर होता है B1 B2 साइन थीटा n की कैप, जहाँ पे n की कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो n कैप के पैरेलल है, इसलिए इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद हम अपने मेन मॉडल की तरफ चलते हैं। इसमें आपको 2 लाइनें दिख रही है। मान लेते हैं जो पहली वाली लाइन ये वाली है, जो दूसरी लाइन है वो वाली है। इसमें जो पहली लाइन है उसकी पॉइंट की पोजीशन मान लेते हैं A1 वेक्टर है, उसी तरह उसकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो B1 वेक्टर है। इसी तरह जो दूसरी लाइन हमें मानी थी उसकी पॉइंट की पोजीशन A2 वेक्टर है और उसका डायरेक्शन रेशियो B2 वेक्टर है। तो इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रेड वाली लाइन है वो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कैसे निकालेंगे? तो जो रेड वाली लाइन है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं 2 लाइन की डायरेक्शन रेशियो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जो कि एक्चुअल में इस लाइन के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन होगी और ये लाइन की पोजीशन होगी A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर। तो हमें A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर का B1 क्रॉस B वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे। स्केलर प्रोजेक्शन के फॉर्मूले का यूज करने से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस मॉडल से बच्चे 3D के बारे में समझ पाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में समझ पाएंगे और प्रोजेक्शन के फॉर्मूले के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को इस मॉडल से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।